एक कपल सिर्फ एक रोमांटिक सरप्राइज लेना चाहते थे फेरिस व्हील पे, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचे उन्होंने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग के कार के अंदर एक आदमी लेटकर उन्हें घूर रहा है। पुलिस तुरंत साइट पे आई और कैप्टन ने सिर्फ एक बार उस डेड बॉडी को देखा और कह दिया कि यह आदमी बुढ़ा नहीं था और लगता है अभी भी जिंदा हो सकता था। डॉक्टर ने भी कहा कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन उस आदमी की मौत बहुत ही अजीब थी। उसकी उंगलियां अब भी टाइट थी और इतनी टाइट थी कि उसने अपनी ही जुबान काट ली थी। फिर भी पोस्टमार्टम में कोई जहर नहीं मिला। सब लोग ये जानना चाहते थे कि उस लड़के ने मरने से पहले कितनी पेन झेली थी, लेकिन डेड बॉडी कुछ बोल नहीं सकती थी और तेज बारिश ने ऑलमोस्ट सारे सबूत मिटा दिए थे। पुलिस ने एरिया में सर्च स्टार्ट किया और लकीली उसके पास एक फोन वॉच मिला जिसके थ्रू पता चला कि उसका नाम तंग शॉपिंग था। वो यूएम टेक्निकल स्कूल का 14 साल का स्टूडेंट था। वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बल्कि डैडी के साथ बड़ा हुआ था। ज्यादा क्लूज पाने के लिए फॉरेंसिक डॉक्टर ने तुरंत पोस्टमार्टम शुरू किया, जिससे ये पता चला कि उसका ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हुआ था, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आया। उसकी एज, एक्सप्रेशन और डेथ के टाइम का स्टेट देखकर डॉक्टर को लगा कि वो डर के मारे मर गया। शायद किसी चीज ने उसे इतना डरा दिया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि वो किसने मारा। तंग शॉपिंग के कम्युनिकेशन रिकॉर्ड से पता चला कि उसने सबसे ज्यादा कांटेक्ट शेन सांसियांग से किया था। वो एक पेट शॉप का ओनर था और तंग का एकलौता फ्रेंड भी। उस रात 9 बजे तंग ने ली फाजेंग को कॉल किया था, जो एक और पेट शॉप ओनर था, और उसकी लास्ट कॉल एक नेटिजन को की गई थी, लियू यंग, जिसका असल नाम तन जिंगतियन था और वो इंसेक्ट रिसर्च सेंटर में रिसर्चर था। फोन कनेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन कॉल का टाइम डेथ के टाइम के काफी क्लोज था। तो पुलिस ने डिसाइड किया कि तीनों लोगों को अलग अलग इन्वेस्टिगेट करना होगा। ली फाजेंग ने बताया कि तंग ने उसे 2 लाख के फेजी हंटिंग बग्स की केयर के लिए कॉल किया था, लेकिन उस कॉल के बाद वो 2 बजे से 2 बजे तक वेट करता रहा और तंग नहीं आया। फिर पुलिस तंग के घर गए और वहां उसका फ्रेंड शेन सांसियांग मिला। वो क्लियरली तंग की पूरी डिटेल्स जानता था, ये भी कि तंग के पास रारे फेजी बग्स थे और वो बग्स मिसिंग हो चुके हैं। क्राइम के तुरंत बाद वो तंग के फ्लैट पे गया था, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उसने ये भी रिवील किया कि बग्स बहुत ही रेरे थे और कोई 5 लाख भी देने को तैयार था, पर तंग ने नहीं बेचा। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये रेरे बग्स ही तंग की मौत की वजह हो सकते हैं। पुलिस तन जिंगतियान के पास गए, लेकिन पता चला वो रिसर्च ट्रिप पे गया है और कांटेक्ट में नहीं है। तभी इंसेक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने कॉल किया। उन्होंने फेजे बग्स का बचा हुआ हिस्सा इंस्टीट्यूट के डस्टबिन में पाया और वो इतना क्लीन था कि बोन तक बाइटे हुआ था। ये सिर्फ तन जिंगतियन के इंसेक्ट सुनजुनी ही कर सकता था। पुलिस जब तन जिंगतियन को ढूंढने गए तो वो लके के पास माजे ले रहा था। ये स्ट्रेंज बिहेवियर देखकर ऑफिसर जिंगयुआन को तंग शॉपिंग की मौत याद आई। ब्रेक इन करते ही पुलिस उन्हें फेस इंजरी के साथ वापस आई। इन्वेस्टिगेशन के बीच में कुछ ऑफिसर्स बेहोश भी हो गए हवा के कारण। सोंग ही के होश में आने के बाद जिंगतियन ने एक्सप्लेन किया कि उसके इंसेक्ट रिसर्च के अनुसार तंग शॉपिंग शायद किसी बग के काटने से एक्सट्रीम पेन में था, जिसने उसे मरने तक का दार्ड दिया। जब उन्होंने देखा कि तंग का आर्म इंजर्ड था और उसका यूजर नेम भी क्विकली ग्रोइंग था, तो उन्हें शॉक हुआ कि कोई यामक्सुन ट्राइब का पॉइजनस इंसेक्ट यूज करके उस पर अटैक करना चाहता था। लेकिन अटैक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिस वजह से मौत हो गई। और बग्स का बचा हुआ हिस्सा जो इंस्टीट्यूट में मिला वो किलर का प्लांटेड प्रूफ हो सकता है। इस थियोरी को वेरीफाई करने के लिए तन जिंगतियन ने पुलिस के साथ एक प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने प्रिटेंड किया कि किलर पकड़ा गया है ताकि असली किलर अलर्ट ना हो। तन ने इंसेक्ट फोरम का यूज करके रियल किलर को अट्रैक्ट करने का प्लान बनाया और हाँ, किलर ट्रैप में आ गया। इसी बीच पुलिस ने कस्टम्स के साथ मिलकर पॉइजन्ड बग्स का एक इलीगल शिपमेंट भी पकड़ लिया, लेकिन उस शिपमेंट पे लिखा एड्रेस फेक था और नंबर भी किसी फेक आईडी से लिंक्ड था। पुलिस ने डिलीवरी के रूट का ट्रैकिंग स्टार्ट किया और फिर अंधेर से एक फैमिलियर फेस सामने आया। वो था ली फाजेंग, जिसने रात को तंग से बात की थी, लेकिन वो रियल किलर नहीं था। मरने के बाद भी बैंड ना होने वाली आंखें, तानी हुई 5 उंगलियां और जबरदस्ती चबाई गई जुबान। सबको यह जानना था कि इस लड़के ने मौत से पहले क्या कुछ सहा और उसकी लाश एक फेरिस व्हील मोटे झूले के अंदर छोड़ दी गई थी। जैसे लोग कहते हैं, लेदर पैंट्स के ऊपर कॉटन पैंट्स पहनने का कोई रीजन जरूर होता है। जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने गहराई से जांच की तो पता चला कि मरने वाले के हाथों पे किसी ने पहले कभी बंधने के निशान छोड़े थे, लेकिन कोई ऐसा जख्म नहीं था जो मौत का कारण बनता। बस उसके दोनों हाथों पे इंसेक्ट बाइट्स, कीड़े काटने के निशान मिले। तान जिंगतियान, जो कि एक इंसेक्ट रिसर्च स्कॉलर है, उसने ये माना कि लड़के को किसी ने कंट्रोल किया था और उसके बाद उसे बुलेट आंट्स ने काटा था। बुलेट आंट्स, जिसका मतलब होता है कि हर काटना एक बुलेट लगने जैसा होता है। जहर से मौत नहीं होती, लेकिन दौड़ इतना ज्यादा होता है कि 10 घंटे तक दाढ़ चलता रहता है और हर नया काट दाढ़ को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देता है। जैसे तीसरी बार काटने पे पेन दो कि 30 पर बढ़ जाता है।
इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक हो सकता है और इंसान अपनी ही जुबान काट लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तंग शॉपिंग के साथ हुआ। उसका यूजर नेम था ग्रो अप फास्ट, इसलिए तान जिंगतियान ने यह अंदाजा लगाया कि किसी ने अमेज़न के एक ट्राइबल रिचुअल का यूज करके तंग को बुलेट एंड से काटने दिया। जब ये सब समझा गया तो पुलिस ने 2 टीम बनाए। एक टीम कस्टम्स गए बुलेट एंड्स के शिपमेंट को ट्रैक करने, दूसरी टीम ने एक इंसेक्ट वेबसाइट पे अंडरकवर जाके पेडोफाइल हंटर बर्न के कल्प्रिट को पकड़ना शुरू किया। कस्टम्स में इलीगल बुलेट एंड्स का एक शिपमेंट पकड़ा गया और उसका लिंक मिला लिफाजेंग से, लेकिन वो असल कतील नहीं था, वो सिर्फ बुलेट एंड्स का स्मगलर था। दूसरी तरफ तान जिंगतियान और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जिंगलिंग ने असली कातिल तक पहुंच बनाई। कातिल से मिलने के लिए जिंगलिंग को लड़का बनकर अंडरकवर जाना पड़ा एक जगह जहां कैंडल्स जल रही थी। वहीं उसे मिला एक मास्क पहने हुआ आदमी जो तान के साथ चैट करता था। उसका छोटा कट देखकर समझ में आ गया कि वो तंग का एकलौता दोस्त शेन संगसियाओ ही था। उसने कमिंग ऑफ एज रिचुअल के नाम पे जिंगलिंग से कहा कि हाथ उस बाम्बू बास्केट में डालो जिसमें बुलेट एंड्स भरे थे, लेकिन जिंगलिंग ट्रेंड था, अगर कोई आम लड़का होता तो बच पाना मुश्किल था। झमाझम के बीच शेन संगसियाओ उसका असली चेहरा देख लेता है और छोटे कड़ होने के बावजूद चलकता पुलिस से बच के निकाल जाता है। एक छोटी सांप से पुलिस को तारा के भी भग जाता है, लेकिन चेन सर ने उसकी राह रोकी और उसे अरेस्ट कर लिया। शेन संगसियाओ ने फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने तंग को मारा। तब तान जिंगतियान ने एक प्लान बनाया। वो तंग के घर गया और उसके माँ बाप ने एक्टिंग की कि उन्हें जहरीले सांप ने काट लिया है। ये सुनकर शेन संगसियाओ समझ गया कि उसका जहरीला सांप वाला प्लान काम कर गया और पुलिस के सामने कन्फेस कर दिया। उसने बताया कि बुलेट एंड्स का यूज करके वो तंग का अडल्ट बनने का सपना पूरा करना चाहता था, लेकिन इंटेंसिटी कंट्रोल नहीं कर पाया। तंग दाढ़ से पागल हो गया और अपनी जुबान काट ली, उसी से उसकी मौत हुई। दोस्त होने के बावजूद शेन में कोई गिल्ट नहीं था, उल्टा उसका मन और ज्यादा ट्विस्टेड हो गया था। यह सब उसकी खुद की चाइल्डहुड ट्रॉमा से शुरू हुआ। उसके पेरेंट्स ने उसे सर्कस में बेच दिया क्योंकि उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी थी। वहीं से उसका दिमाग बिगड़ गया और तंग जैसे निगलेक्टेड बच्चों से उसकी दोस्ती हो गई। उसने तंग का ट्रेजर्ड कलेक्शन जानबूझकर पुलिस लैब में डाल दिया ताकि तान जिंगतियान को फांसा सके, और तांग के माँ बाप को ब्लेम किया कि उन्होंने कभी उसे प्यार नहीं दिया। उसने असली जहरीला कॉरल स्नेक लेकर उनके घर घुसकर उन्हें मारने की कोशिश की ताकि तंग का बदला ले सके, लेकिन तान जिंगतियान ने उसकी हंसी देख के प्लान समझ गया और उसे रोका। जब उसका पुराना सर्कस वर्क प्लेस चेक किया गया तो पता चला कि फेरिस व्हील वही का था और रिचुअल वही कंडक्ट हुआ था। शेन सांसियो को लगता था जितना ज्यादा काट होगा उतनी ज्यादा मर्दांगी प्रोवे होगी। उसने तंग को फोर्स किया और तांग ने पेन में अपनी जुबान काट ली और सदमा में मर गया। ब्लू डॉक्टर बस फील करना चाहता था लड़की के बदान का टच। जब वॉशिंग मटेरियल हाथ में लिया और पल्स फील किया तो चेहरा तुरंत बदल गया, क्योंकि सामने जो लड़की थी वो असल में एक ठंडी मरी हुई लाश थी। पुलिस जल्दी साइट पे पहुंची और चेन टीम लीडर ने सिर्फ एक नजर में समझ लिया कि ये डेड बॉडी पहले जिंदा थी और लुक्स भी अच्छे थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी बोलता है चेन टीम लीडर की एनालिसिस बिल्कुल सही है, लेकिन जब साइट को थरोली चेक किया तो पता चला बॉडी सिर्फ ठंडी और स्टिफ है, कोई और साइन नहीं मिला। क्लियरली ये फैंसी बैंक्वेट हॉल सिर्फ किलर ने स्पेशली बॉडी ड्रॉप करने के लिए चूज किया था। ज्यादा क्लूज के लिए उसने तुरंत बॉडी के गले से स्कार्फ उतारी और एक नजर में फोरेंसिक एक्सपर्ट ने कंफर्म कर दिया कि गले पर स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स हैं। वेपन बड़ा और एजेस वाले थे, शायद बेल्ट या ऐसी कोई चीज थी जिसने डेथ बाय एस्फिक्सिएशन कॉज किया। स्ट्रेंज बात यह थी कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो था और डेथ टाइम एस्टिमेट 12 घंटे पहले, मतलब कल 21 को। तभी एक बंदा जो विक्टिम का फ्रेंड होने का दावा करता था, मैनेजर जो ड्यूटी पे था, रो के बताता है कि विक्टिम वू चेनलिंग एक 3rd ईयर स्टूडेंट थी जो एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए लड़की की बॉडी का काम करती थी। क्योंकि ये काम स्पेशल था, वू चेनलिंग 18 से होटल में रहती थी, वेजिटेरियन डाइट फॉलो करती थी ताकि बॉडी का हीट कम हो, और शेफ ली से प्लेटिंग सीखती थी। पुलिस ने तुरंत शेफ ली को बुलाया जो बोला कि वो ही नॉर्मल बॉडी के साथ कांटेक्ट करता था, पर ये एक स्पेशल बैंक्वेट था और वो नर्वस था। जल्दी से काम करके चला गया और उसने नोटिस नहीं किया कि वू चेनलिंग डेथ हो चुकी थी। जब वो 5 बजे आया तो वू ने मास्क पहना था और आराम से लेती थी, सिर्फ थोड़ी ठंडी लग रही थी। वो सोचता था लड़की ने शायद अपने आप को फ्रेश रखने के लिए आइस किया होगा, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। पुलिस ने उसका बेल्ट कॉन्फिस्केट किया ताकि वेपन से मैच किया जा सके। पर एक अजीब बात यह थी कि बैंक्वेट हॉल की सीसीटीवी खराब थी, जो क्लियरली किलर के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बना गया। जब पुलिस सब गेस्ट्स को चेक कर रही थी तब तान जिंगतियान ने चेन को बोला कि गेस्ट्स के ऊपर टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि बॉडी के नीचे एक इंसेक्ट मिला जो एकदम ठंडा था, मतलब फ्रीज करके मारा गया।
वो इंसेक्ट सिर्फ ताजे सब्जी खाता था। इसका मतलब लड़की और ट्रॉली एक जगह पे थी जहां सब्जी थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के इनिशियल एग्जामिनेशन के बाद चेन ने तुरंत होटल के कोल्ड स्टोरेज को चेक करवाया, जहां ट्रॉली के फुटप्रिंट्स मिले और क्लियर फुटप्रिंट्स भी। कोल्ड स्टोरेज की चाबी सिर्फ सिक्योरिटी, ड्यूटी मैनेजर और शेफ ली गोजोंग के पास थी। लेकिन ली गोजोंग इंट्रोगेशन के बाद गायब हो गया, फोन बैंड, घर भी खाली। थोड़ी देर में वो पकड़ा गया और पहली बार ही कन्फेशन दिया कि उसने ही मर डाला वू चेनलिंग को। उसका कहना था कि प्रीवियस नाइट कोल्ड स्टोरेज में ट्रेनिंग दे रहा था। देखा लड़की बहुत ठंडी थी और वो जो शराब और औरतों से दूर था। उसने एक पल में अपनी इच्छा पर कंट्रोल नहीं किया और जबरदस्ती की कोशिश की, लेकिन लड़की रेजिस्ट करती रही और चिल्लाई। वो गुस्सा में आके गलती से उसका गला दबा बैठा ताकि दूसरे दिन बैंक्वेट पे कोई फर्क ना पड़े। उसने बॉडी को कोल्ड स्टोरेज में रखा और रैप भी किया। सबको लगा केस सॉल्व्ड है और आज फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ बारबेक्यू पार्टी प्लान हो रही थी। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट को वू के पेट में मीट रेजिड्यू मिला, जो उसके वेजिटेरियन रूल के बिल्कुल ऑपोजिट था। और गले के मार्क से पता चला कि वो डेथ के वक्त बैठी हुई थी, न कि ली गोजोंग के कहने के मुताबिक किचन में लेते हुए। उसके नेल्स में कार सीट का फाइबर मिला, जो प्रूव करता है कि असली क्राइम सीन किचन नहीं बल्कि एक कार थी। पर समझ नहीं आता कि ली गोजोंग असली मर्डरर को क्यों कवर कर रहा था। तब तंजिंग तियान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन से एक और क्लू ढूंढ निकाला। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने वो के मुंह में एक अमेरिकन लोटस एग शेल पाया, जो बताता है कि ये एग शेल 20th को मिला, न कि ली गोजोंग के कहने पे 21st को। सीसीटीवी ने भी प्रूव किया कि वो 20th को सीक्रेटली होटल से बाहर निकली थी। पुलिस ने उसके कार को चेक किया और पता चला वो कार ली गोजोंग की ही थी, एक फेक G4040 मॉडल। इतना सब करने के बाद भी असली कल्प्रिट ली गोजोंग ही निकला। एक लेडी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अपनी दोस्त से कहा कि कमार की बेल्ट निकालो और उस बेल्ट का इस्तेमाल मुझ पर जबरदस्ती करने के लिए करो। और उसने ऐसा डिमांड इसलिए किया क्योंकि वो वेरीफाई करना चाहती थी कि क्या सच में एक शेफ ने एक औरत को असॉल्ट करके बेल्ट से गला घोंट कर मारा था। चाहे ली बोजोंग ने कन्फेशन दे दिया था कि उसने कैसे मारा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट जिनलिंग को हमेशा से शाक था कि विक्टिम वू चेनलिंग के गले के निशान कुछ और कहानी सुना रहे हैं। ली बोजोंग के मुताबिक ये सब किचन के टेबल पर हुआ। विक्टिम पहले लेती थी, फिर भागकर दूर की तरफ दौड़ी, तब उसने बेल्ट से खींच के उसका गला घोंट दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इससे मैच नहीं करती थी। सच का पता लगाने के लिए जिनलिंग ने एक अजीबोगरीब आइडिया सोचा, खुद पर रिक्रिएट करवाया क्राइम सीन ताकि सच का पता चले। पर बार के एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट्स के बाद जिनलिंग ने फाइनली वू चेनलिंग की असली मौत का तरीका डिस्कवर किया। उसके एनालिसिस के मुताबिक विक्टिम कुर्सी पर बैठी थी और किसी ने पीछे से उसका गला घोंट दिया, क्योंकि अगर वो लेती होती या सिर्फ बैठी होती तो गले के पीछे वैसे निशान नहीं बनते और उसके पीठ के निशान भी ऐसे नहीं लगते जैसे किसी सीमेंट के फ्लोर पे घसीटे गए हो। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि विक्टिम की उंगलियों के नीचे कार इंटीरियर का मटेरियल था। इसका मतलब क्राइम सीन कार के अंदर था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म किया कि 20 तारीख को विक्टिम ली गोजोंग की कार में थी। जिनलिंग ने विक्टिम के मुंह में एक छोटी सी चीज से वीकली दालियन एग्स का लूप डिटेक्ट किया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट तंजिंग तियान ने कंफर्म किया कि मौत 20 तारीख को ही हुई थी। तो फिर सवाल यह है, अगर ली गोजोंग ने 21 तारीख नहीं बल्कि 20 को मर्डर किया, वो भी किचन में नहीं, तो झूठ क्यों बोला? इन्वेस्टिगेशन के दौरान ली गोजोंग की चाबी पर उसके स्टूडेंट जोंग लियांग के फिंगरप्रिंट्स मिले। पुलिस ने उसे बुलाया और इंटेरोगेशन में वो ऑलमोस्ट डर के पैंट्स गिले करने वाला था। उसने कन्फेस किया कि हाँ, उसने अपने गुरु की चाबी छुई थी, लेकिन किसी गलत काम के लिए नहीं, बस अपने गुरु के बेटे लाइनियन के जापान से लाए हुए हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल देखने के लिए। ये केस तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट दे रहा था। पहले क्राइम सीन रिक्रिएशन, अब जापानीज मैगजीन्स। जोंगलियांग के स्टेटमेंट से यह भी पता चला कि जिस बेल्ट से मर्डर हुआ वो ली गोजोंग की यूजुअल बेल्ट नहीं थी। और सबसे अजीब बात, 20 तारीख को लिनियन जापान से आया था अपने पापा का बर्थडे मनाने, लेकिन उसी रात वापस चला गया। पुलिस ने तब लिनियन और वू चियानलिंग के बीच के रिश्ते की जांच की और पता चला कि दोनों लवर्स थे। यह सुनकर पुलिस का शक सीधा लिनियन पर गया, लेकिन तभी ली गोजोंग ने कस्टडी में खुद को मारने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए ताकि अपने बेटे को बचा सके। पुलिस ने एक चाल चलकर जोंग लियांग के जरिए ली गोजोंग की हॉस्पिटलाइजेशन वाली झूठी न्यूज लिनियन तक पहुंचाई, जिसे सुनते ही वो जापान से वापस आ गया। हॉस्पिटल में जैसे ही ली गोजोंग ने अपने बेटे को देखा, वो बेड से उछल के उठा, डॉक्टर को हॉस्टेज बनाया और चीख कर बोला, मैंने मारा है, मेरे बेटे को छोड़ो। इंस्पेक्टर चेन ने सिचुएशन देखकर ड्रामा प्ले किया, बोला ठीक है, बेटा छोड़ा जाएगा। ये सुनकर ली गोजोंग ने उससे तुरंत भाग जाने को कहा। तभी इन्वेस्टिगेटर तंजिंग तियान हॉस्पिटल के गेट पर आया और उसके पास था एक सॉलिड प्रूफ। इस बेल्ट के केसिंग से प्रूव होता है कि वू चेनलिंग की मौत इससे पहले हो गई थी, न कि इसके बाद, जैसे तुम्हारे बाप ने बोला। और इस दौरान तुम्हारे पास काफी वक्त था क्राइम करने का।
चाहे लिगोजोंग रोज मार्केट जाने के लिए कार यूज करता था और कार में कॉकरोच हो तो भी अजीब नहीं, लेकिन अगर बाप अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को असॉल्ट और मर्डर करता है तो उसमें कुछ तो गड़बड़ है। तुमने क्या किया था तुम्हें खुद अच्छी तरह याद है। ना आसमान भूलता है, ना जमीन, ना लोग, ना उंगलियां। ये इमोशनल डायलॉग लीनियन का मेंटल ब्रेकडाउन ला दिया। 20 तारीख को जब लीनियन वापस आया था, वो जिनलिंग चुपके से होटल से निकली और उसे मिलने गई। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड नूड मॉडलिंग करती है, वो भी उसके बाप के रेस्टोरेंट में। दोनों का कार में झगड़ा हुआ और गुस्से में आके लीनियन ने बेल्ट से उसका गला घोंट दिया। उसका बाप लिगोजोंग अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी बेल्ट हटाकर दूसरी बेल्ट से बॉडी को रैप किया और कहा कि सब कुछ उसने किया। बॉडी को कोल्ड स्टोरेज में छुपा दिया और खुद पर केस लेना शुरू किया। एक बाप की सैक्रिफाइस की मिसाल बन गया। लेकिन सच कभी छुप नहीं सकता, चाहे बाप हो या कोई भी एक किलर को नहीं बचा सकता। आखिर में ये कंफ्यूज्ड बाप बेटा दोनों ही जेल गए।